प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अनूप पटेल अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्रियो, आज जो बातें करने वाले हैं वो हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और वो बातें हैं हमारे दुख और तकलीफ के विषय में, हमारे बीमारियों के विषय में। देखिए हमारे बीमारी क्यों नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी हमारे बीच में ऐसे मिलेंगे जो प्रार्थना करते हुए थक चुके हैं, प्रभु के स्तुति आराधना करते हुए थक चुके हैं, उपवास रहते हुए थक चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी जाती ही नहीं है। और अंत में वो क्या सोचते हैं, परमेश्वर की इच्छा यही है, इसलिए वो खामोश और चुप बैठते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इनके कारण क्या है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे और हमारी बीमारी हमसे दूर नहीं हो रहे। इसके कारण क्या है? देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमारे विश्वास है। सबसे पहली बात क्या है, हमारे विश्वास है। जो हमारे विश्वास दृढ़ नहीं हो पाते या जिस लेवल तक जाना चाहिए, जैसे हमारी बीमारी बड़ा है तो हमारे विश्वास भी बड़े चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम गांव में रहते हैं तो जब छोटे से तबीयत खराब, छोटे बोले तो सर्दी जुकाम है, तो हमारे गांव के विलेज के एक डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। जब कुछ बड़ा बीमारी हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कुछ बड़ा बीमारी आती है, तब हम क्या करते हैं, उस डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम एक बड़ा से डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS BAMS या जो भी बड़ा डॉक्टर है, एक सर्जन है, उसके पास जाकर मिलते हैं, क्योंकि इसके इलाज गांव में नहीं हो सकते। समझ रहे बातों को? तो उसी के अनुसार हमारे जब बीमारी बड़े हैं, समस्या बड़ी है, तो हमारे भी विश्वास को बड़ा चाहिए। हमारे विश्वास क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए। छोटे विश्वास से उसे हम हटा नहीं पाएंगे, उसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, स्तुति आराधना को नहीं देख रहे हैं, हमारे विश्वास को। हमारे विश्वास छोटे हैं, हमारे विश्वास को बड़ा होना है। तब प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमें कुछ फायदा होगा, कुछ लाभ होगा, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास किस प्रकार होना चाहिए? आइए हम रोमियो के पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 10 पद संख्या 10 में। यहाँ पर लिखता है, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कैसे विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है? हृदय से विश्वास करने पर। हृदय से विश्वास, हम सब तो विश्वासी हैं और विश्वास करते ही हैं, लेकिन हृदय से विश्वास क्यों नहीं कर पाते? इसके कारण हमारे जो पुराने जीवन है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज से जो आए हैं, वो एक कारण है कि हम पूरे हृदय से विश्वास नहीं कर पाते। कहीं न कहीं किसी दिल के, हमारे हृदय के किसी न किसी कोने पर और दूसरे लोग राज्य कर रहे हैं, उनको भी हम बैठाए हुए हैं कि वो भी एक ईश्वर है बोलकर, इसलिए हम पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाते। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम में से बहुत से अधिकतर लोग दूसरे धर्मों से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, और आते समय किसी का उम्र 20 साल का थे, किसी का 30 साल, किसी 40 साल, इस प्रकार से सब लोग इस उम्र में प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। और उतने दिन, उस उम्र तक हम क्या किए हैं? अपने धर्म में, अपने रीजन में हमारे जो देवी देवताएं थे उनके साथ रहे, उनके साथ पूजा याचना, वो जो भी विधि थे वो सब करते थे। यूं कहे कि 38-36 कोटि देवी देवता थे हमारे। अब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए 20 साल में, 30 साल में, तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते, हृदय से विश्वास नहीं कर पाते। इसके कारण वो देवी देवता है। हमें बताते हैं कि यहाँ एकमात्र ईश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और बाकी जो थे हमारे वो सब ईश्वर नहीं है, वो सब महापुरुष या ऐसे कुछ थे, उसे हम ईश्वर समझ के पूजा कर रहे थे, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो रीजन से आए हैं, वो जो 36-38 कोटि देवी देवता हमारे हृदय में बसे थे, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में पूरे हृदय से विश्वास नहीं कर पाते।
और जब पूरे हृदय से हम विश्वास नहीं कर पाते तो हम धर्मी भी नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पूरे हृदय से जो विश्वास करते हैं वो धर्मी बनता है। पूरे हृदय से जो विश्वास करता है वो धर्मी बनता है। और धर्मी जो बनता है, धर्मी जो कहलाते हैं, उसके जो प्रार्थनाएं बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें हमारे बीमारी को दूर करना है, हमारी समस्या से छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना है? पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर का शब्द है जो हमारे लिए मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए, इस पे विश्वास करना है। और जब हम इस पे विश्वास करेंगे और इस विश्वास के अनुसार ही जब प्रार्थना करेंगे, तब क्या होगा? हमारी समस्याएं, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे दुख, हमारे जो भी प्रॉब्लम है, वो एक क्षण नहीं लगेगा उसे दूर होने के लिए। इसे दूर होने के लिए एक क्षण नहीं लगेगा, कुछ क्षण में, कुछ मिनट में ही उसे जाना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, जिस प्रकार हम जब लाइट जलाते हैं और अंधकार को जा कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। जब आप अंधेले में एक टॉर्च को जलाते हैं तो आपके आसपास जो अंधेला है उसे जा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे भगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है? प्रकाश को जलाने की ज़रूरत है, उजियाला लाने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, हमारे दिल में, हमारे हृदय में क्या ज़रूरत है? प्रभु यीशु मसीह की जोत जलाने की ज़रूरत है। वो जोत क्या है? पूरे हृदय से विश्वास करने की ज़रूरत है। जब हम पूरे हृदय से विश्वास करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश हमारे चारों ओर फैलाएंगे, चारों ओर चमक उठेंगे और अंधकार को फिर जा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, पूरे मन से विश्वास कीजिए। आपकी बीमारी, आपकी समस्या परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार अंधेला प्रकाश को देखकर भगता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो अंधकार यूं ही भग जाएंगे। आपकी बीमारी चंद सेकंड में आपसे निकल कर भग जाएंगे। उसे भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जा कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।